नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अंतर यात्रा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भाव की जिसने मनुष्य को सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज तक नियंत्रित किया है, और वो है भय। डर एक साधारण सा शब्द, लेकिन इतनी गहरी ताकत कि ये इंसान को या तो विनाश की ओर धकेल देता है या उसे महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। सवाल ये है, क्या हम डर को नियंत्रित करते हैं या डर हमें नियंत्रित करता है? आज की इस यात्रा में हम विज्ञान और अध्यात्म दोनों के प्रकाश में देखेंगे कि कैसे नरसिंह अवतार हमें डर की मनोवैज्ञानिक गुत्थियों को सुलझाने में मदद करता है, और साथ ही हम ह्यूमन फियर रिस्पॉन्स यानी भय की वैज्ञानिक प्रक्रिया को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और ध्यान रखिए, ये विषय आपके जीवन को बदल सकता है। भय का इतिहास बहुत पुराना है। जब मनुष्य गुफाओं में रहता था तब डर ही उसे जीवित रखता था। शेर की दहाड़ सुनते ही उसका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता था। दौड़कर बचो या लड़कर जीत लो, यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया हमारे दिमाग के एमिगडाला से आती है, जो भावनाओं का नियंत्रण केंद्र है। यह हमें बिजली की तेजी से निर्णय लेने को मजबूर करता है। लेकिन जरा सोचिए, उस समय तो यह डर जरूरी था, पर क्या आज भी हम उन्हीं डर से जकड़े हुए हैं? भारतीय दर्शन कहता है, भय वहीं से उत्पन्न होता है जहां द्वैत है। जब हमें लगता है कि हम और दुनिया अलग हैं, जब हम परिणामों से चिपक जाते हैं, जब हम अपने अहंकार की रक्षा में लग जाते हैं, तभी भय पैदा होता है। और इस सिद्धांत को महाभारत की एक अद्भुत कथा में साकार रूप मिलता है, नरसिंह अवतार की कथा। हिरण्यकश्यपु, जिसने अपने पुत्र प्रहलाद से भी घृणा की क्योंकि वो विष्णु का भक्त था, उसका भय क्या था? डर था अपने अहंकार के टूटने का। डर था कि उसका साम्राज्य और सत्ता उसके हाथ से ना निकल जाए। यही डर उसके क्रोध और अत्याचार में बदल गया, और अंततः उसी भय ने नरसिंह अवतार को जन्म दिया। अब जरा ठहर कर सोचिए, हिरण्यकश्यपु का वास्तविक शत्रु कौन था? क्या प्रहलाद? क्या विष्णु? नहीं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन था उसका अपना डर। और यह बात आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था, हमारे कई सारे असामान्य व्यवहार और निर्णय अवचेतन भय से पैदा होते हैं। डर को दबाना, उसे अनदेखा करना हमें धीरे धीरे आत्मविनाश की ओर ले जाता है। यहां एक रोचक सवाल उठता है, क्या डर हमेशा बुरा होता है? उत्तर है नहीं। डर एक प्राकृतिक चेतावनी है। यह हमें खतरे से आगाह करता है। लेकिन जब यही डर हमारी कल्पनाओं से जुड़ जाता है, तब वो हानिकारक हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग सोचता है कि लोग आपको जज करेंगे, हंसेंगे या आप असफल हो जाएंगे। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? शायद ही कभी। लेकिन आपका मन उस भय को असलियत बना देता है। यही है मनोविज्ञान का जाल। विज्ञान हमें बताता है कि भय की स्थिति में हमारा शरीर कैसे बदलता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस उथली हो जाती है, पसीना आने लगता है और मांसपेशियां तनाव में आ जाती हैं। ये सभी संकेत हैं कि आपका शरीर लड़ने या भागने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन आधुनिक जीवन में शेर तो सामने नहीं आता। सामने आता है बॉस, एग्जाम, रिश्ते, असफलता का डर। शरीर वही प्रतिक्रिया देता है, पर युद्ध असली नहीं, मानसिक होता है। अब हम आते हैं नरसिंह अवतार के सबसे गहरे प्रतीक पर। सोचिए, विष्णु ने आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप क्यों लिया? क्यों उन्होंने संध्या के समय द्वार की चौखट पर ना हथियार से ना बिना हथियार से हिरण्यकश्यपु का वध किया? इसका संदेश है, भय को ना तो पूरी तरह दबाया जा सकता है और ना ही उससे भागा जा सकता है। भय को जीतने का एक ही तरीका है, उसे उसी के बीचों बीच जाकर सामना करना। यहां से हमें मॉडर्न साइकोलॉजी की सबसे प्रभावी तकनीक मिलती है, जिसे कहते हैं एक्सपोजर थेरेपी। यानी अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो धीरे धीरे उसी का सामना करना शुरू कीजिए। जैसे अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले 5 लोगों के सामने बोलिए, फिर 10, फिर 50। धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाएगा कि यह डर वास्तविक खतरा नहीं है। यही वही शिक्षा है जो नरसिंह अवतार हमें प्रतीकात्मक रूप में देता है। अब एक और दिलचस्प पहलू, क्या आपने गौर किया है कि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है? अगर ये हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो। यानी भय कभी वर्तमान में नहीं होता, वो हमेशा कल्पना में होता है। और यही कारण है कि भगवद गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता ही तो डर का दूसरा नाम है। जरा सोचिए, अगर हिरण्यकश्यपु ने अपने भविष्य के खोने के डर को छोड़ दिया होता तो क्या उसका अंत ऐसा होता? बिल्कुल नहीं। लेकिन यही अहंकार और भविष्य का डर उसे नरक तक ले गया। और यही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम क्या होगा में फंस जाते हैं तो क्या है को खो देते हैं। यहां मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? असफलता,
अकेलापन या खुद को खो देना? जरा सोचिए, क्या ये डर सचमुच बाहर है या ये आपके ही दिमाग में घड़ा हुआ है? यह सवाल आपको आज रात जगाए रख सकता है, पर यही प्रश्न आपको स्वतंत्रता भी दिला सकता है। अब आइए बात करते हैं भय को जीतने की। भारतीय योग और ध्यान परंपरा हमें सिखाती है कि जब हम सांस पर ध्यान लगाते हैं तो भय की प्रतिक्रिया अपने आप कम हो जाती है। न्यूरोसाइंस भी कहता है कि डीप ब्रीदिंग से अमिगडाला शांत हो जाता है, यानी जो चीज हमारे पूर्वज ध्यान से साधते थे वही आज का विज्ञान हमें वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ बता रहा है। तो अंततः निष्कर्ष क्या है? भय को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा जा सकता है और दिशा दी जा सकती है। भय आपके जीवन का दुश्मन नहीं, वो आपका शिक्षक है। वो आपको बताता है कि कहां आपकी सबसे बड़ी कमजोरी छिपी है, और जब आप उस भय को स्वीकार करते हैं, उसका सामना करते हैं, तभी आप असली आजादी महसूस करते हैं। दोस्तों, अंतर यात्रा की इस यात्रा में आज हमने देखा कि कैसे नरसिंह अवतार और ह्यूमन फियर रिस्पॉन्स हमें यह समझाते हैं कि भय को नजरअंदाज नहीं करना, बल्कि उसे समझना और नियंत्रित करना जरूरी है। याद रखिए, हिरण्यकशिपु का अंत बाहरी युद्ध से नहीं, उसके भीतर के भय से हुआ, और यही कहानी हर इंसान की है। तो अगली बार जब भय आपको जकड़े तो खुद से पूछिए, क्या यह भय वास्तविक है या मेरे दिमाग का भ्रम? और उस भय का सामना कीजिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी जीत अपने ही भय पर विजय है। और अगर आप भी इस अंतर यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम और गहराई से समझेंगे मानव मनोविज्ञान की छुपी शक्तियों को। और यकीन मानिए, ये यात्रा आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल देगी। तो जुड़े रहिए अंतर यात्रा से, क्योंकि जब आप मन के रहस्यों को समझ जाते हैं तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।